जब जेएसएससी के अंदर सीजीएल आता है और पीजीटी का जो एग्जाम वो भी जेएसएससी के अंदर ही आता है, तो इस तरह का भेदभाव क्यों? जब संज्ञान में लिया गया पीजीटी को भी, है ना, और इसमें अभय तिवारी के द्वारा जितना भी अभी जो भी आ रहा है न्यूज में कि उनको भी ये इंग्लिश के सब्जेक्ट में उन टॉप किए हैं, तो इसमें भी तो धांधली हुआ है। तो इसको अब सरकार क्यों अलग नजरिए से देख रही है? क्यों उसमें जांच नहीं कर रही है? क्यों पीजीटी के साथ ही हुआ है, उसके बाद जैसे सीजीएल आया और हम लोग को इसमें इंक्लूड किया ही नहीं गया है और हम लोग के साथ अन्याय किया गया है। और हम लोग चाहते हैं इसमें भी सीबीआई जांच हो, इंक्वायरी हो और जितने भी जहाँ पे मतलब जम्बलिंग हुआ है या कंप्यूटर हैक के द्वारा जिसका भी सिलेक्शन हुआ है सबको इसमें हटा दिया जाए। और हम घोटाले का बात किया जाए तो इसी में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ। इसमें कंप्यूटर हैक करके पास कराया जाता था। जैसे 4 डिजिटल हैं यहाँ पे, श्रेया डिजिटल जो बोकारो, फिर शिवा इन्फोटेक और 2 धनबाद के हैं डिजिटल। तो यहाँ मांग है हम लोग का कि इसको भी अभय तिवारी के जिसमें संलिप्तता है वो रद्द किया जाए। जितना अधिकारी है ना और जितना नेतागण है सबको आप सरकारी स्कूल भेजिए, ऐसे ही फर्जी टीचर से पढ़ाइए। आप लोग शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, झारखंड का शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। कि शिक्षा ही बिक जा रहा है। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाइएगा? अपने बच्चों को क्या सिखाइएगा? हर डिग्री को खरीदना सिखाइएगा। पीजीटी के हम भी कैंडिडेट हैं और हम इतना चाहेंगे सरकार से, बस इतना अनुरोध है कि जैसे सीजीएल को वो जांच बैठाने का बात हो रही थी तो रद्द भी हो गया। इतना सारा कैसे जो जैसे सबसे बड़ा अगर घोटाले का बात किया जाए तो इसी में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ। इसमें कंप्यूटर हैक करके पास कराया जाता था। जैसे 4 डिजिटल हैं यहाँ पे, श्रेया डिजिटल जो बोकारो, फिर शिवा इन्फोटेक और 2 धनबाद के हैं डिजिटल। तो यहाँ मांग है हम लोग का कि इसको भी अभय तिवारी के जिसमें संलिप्तता है वो रद्द किया जाए। और आज जैसे न्यूज़पेपर देख रहे हैं और मीडिया बंधुओं से जो पता चल रहा है कि पीजीटी में कोई जांच और कुछ नहीं बैठाया जा रहा है, तो हम लोग का सरकार से मांग है कि इसको भी रद्द किया जाए और इसमें ही जांच बैठाया जाए। और लग रहा है कि सरकार जो आप लोग पे पीजीटी पे कुछ ध्यान नहीं दी, क्योंकि घोटाला व्यवहार किया गया हम लोग के साथ में, पीजीटी के साथ में। हम लोग को उम्मीद था कि जिसमें भी अभय तिवारी का है उम्मीदवारी है उसमें संलिप्तता है जिसमें, और वो पीजीटी इंग्लिश का 2nd टॉपर है, तो वो धांधली से पास हुए थे, तो उस पर ही रद्द होना चाहिए था। इसमें व्यापक पैमाने भी लोग कैंडिडेट पास हुए, मान लीजिए 3100 में जितना का नियुक्ति हो चुका है, क्या सभी का सभी मतलब गलत तरीके से घुसे हैं? अब देखिए, गिलास का 1 बूंद में जहर का 2-3 बूंद भी रहे तो फेंक देना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा मात्रा में ये हुआ है धांधली। और इसमें कंप्यूटर हैक खुद किया गया है, जमलिंग कराया गया है कैंडिडेट का। और अभय तिवारी सीआईडी के सामने खुद कबूल कर रहे हैं कि हम किए हैं सेटिंग। इसमें जांच बैठना चाहिए। कितना आपका कहाँ सेंटर था? आप पीजीटी की परीक्षा दिए हुए? मेरा श्रेया डिजिटल पे ही था जी, बोकारो पे। बड़ा आरोप लग रहा है कि वहाँ 500 में जो है मतलब 500 कुछ अभ्यर्थी उसमें हाँ, वहाँ से हमको मीडिया बंधुओं से ही पता चला है कि वहाँ से सबसे ज्यादा कैंडिडेट टॉपर वहीं से निकले हैं। क्या कीजिएगा आगे? आप लोग का फैसला नहीं लिया, आप लोग आंदोलन कीजिएगा या फिर? हम लोग आंदोलन करेंगे। और भी कुछ कैंडिडेट क्या कुछ कीजिएगा आप लोग? सर हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इसमें जांच हो, जो भी धांधलियां हुई है वो सब सामने आए और हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है सर्वप्रथम तो पीजीटी के साथ ही हुआ है, उसके बाद जैसे सीजीएल आया और हम लोग को इसमें इंक्लूड किया ही नहीं गया है और हम लोग के साथ अन्याय किया गया है। और हम लोग चाहते हैं इसमें भी सीबीआई जांच हो, इंक्वायरी हो और जितने भी जहाँ पे मतलब जम्बलिंग हुआ है या कंप्यूटर हैक के द्वारा जिसका भी सिलेक्शन हुआ है सबको इसमें हटा दिया जाए और हम लोग के साथ न्याय किया जाए। बस क्या लग रहा है कि अभी इतना बड़ा आंदोलन चला, उस आंदोलन में सरकार जो है सीजीएल बड़ा एग्जाम रद्द कर दी, जेपीएससी 11 to 13, 14 सब रद्द कर दिया गया। आप लोग का आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाया? हम लोग का आवाज शुरुआत से ही था, लेकिन हम लोग को इसमें शामिल नहीं किया गया, हम लोग को अलग थलग कर दिया गया है। कहाँ शामिल नहीं किया गया? जब इसमें जब लिस्ट निकाला गया, इसमें पीजीटी को इंक्लूड किया ही नहीं गया और सबसे पहले 2024 से पीजीटी का लड़ाई चल रहा है और इसको एकदम अनदेखा कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं हम लोग को भी इसमें शामिल करो और हम लोग के साथ भी इंसाफ किया जाए। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी पीजीटी का खबर सुनने में आ रहा था कि 300 में 299 नंबर आया है, 99 पॉइंट कुछ है, उसके बावजूद उसका ऐसा भी कुछ है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में किया गया है, पर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या अभी तक किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी छटाए हैं और वो जो जम्बलिंग हुआ है उसकी वजह से भी छटाए हैं और जितने जो कंप्यूटर को हैक किया गया है उसके वजह से भी बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट को हटाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। अभी भी आप लोग का सीट बहुत सारा वैकेंट है?
है, लेकिन इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और इंस्टॉलमेंट में निकाल रही है सारी चीजों को, सीट को दे रही है। इसका क्या मतलब हो गया? जरूर इसमें कहीं ना कहीं बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। पहले ही बता चुके हैं क्या क्या हुआ है और सब इसमें सब जानते हैं। बस यही बात बोलेंगे, जितना अधिकारी है ना और जितना नेतागण है सबको आप सरकारी स्कूल भेजिए, ऐसे ही फर्जी टीचर से पढ़ाइए। आप लोग शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, झारखंड का शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। कि शिक्षा ही बिक जा रहा है। तो आप अब अपने बच्चों को क्या सिखाइएगा? अपने बच्चों को क्या सिखाइएगा? हर डिग्री को खरीदना सिखाइएगा, यही सिखाइएगा? फर्जी टीचर बन के यही सिखाइएगा आप लोग? सरकार अपना बच्चों को भेजे सर गवर्नमेंट स्कूल। कैसे टीचर को आप लोग हायर किए हैं? जो पैसा दिए हैं, पैसा देके धांधली करके आए हैं, उनको दिए हैं। क्या लिख के लाए हैं? जब जेएसएससी के अंदर सीजीएल आता है और पीजीटी का जो एग्जाम वो भी जेएसएससी के अंदर ही आता है, तो इस तरह का भेदभाव क्यों? जब संज्ञान में लिया गया पीजीटी को भी, है ना, और इसमें अभय तिवारी के द्वारा जितना भी अभी जो भी आ रहा है न्यूज में कि उनको भी ये इंग्लिश के सब्जेक्ट में उन टॉप किए हैं, तो इसमें भी तो धांधली हुआ है। तो इसको अब सरकार क्यों अलग नजरिए से देख रही है? क्यों इसमें जांच नहीं कर रही है? क्यों इसमें संज्ञान नहीं ले रही है? इसमें भेदभाव क्यों हो रहा है? जब आप लोग मांग रहे परीक्षा रद्द होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। इसका क्यों होना चाहिए मैं बता रही हूँ कि जो जेन्युइन पढ़े हैं स्टूडेंट उनको नौकरी मिले और जो फर्जी जो घुसे हैं उनको हटाया जाए, और जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, जिनको जो उचित स्टूडेंट हैं, जो पढ़ के मेहनत करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किए, उनको नौकरी मिलना चाहिए। क्या लग रहा है कि 300 में 299 पॉइंट कुछ भी मार्क्स था? किनका मार्क्स है? कुछ आप लोगों का? देखिए कुछ लोगों का था, हम मुझे नहीं मालूम उनके बारे में, लेकिन सरकार को इसमें जांच करना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो पैटर्न था एग्जाम का, है ना, और जिस तरीके से बताया गया है सेंटर के बारे में जो अभय तिवारी जो खुलासा किए हैं, ड्रेस कोड के बारे में, है ना, लाइन के बारे में कि किधर लाइन लगाना है, कैसा ड्रेस कोड पहनना है, और किनको जो फर्जी टीचर लोग हैं, जो लोग अलग से सेटिंग वेटिंग जिनका हुआ है और अलग से लिए हैं उनका एग्जाम, तो उनको आप अलग करिए, अलग करके हटाइए। क्या कुछ कहिएगा? आप पीजीटी का दिए हुए हैं। हाँ, पीजीटी के हम भी कैंडिडेट हैं और हम इतना चाहेंगे सरकार से, बस इतना अनुरोध है कि जैसे सीजीएल को वो जांच बैठाने का बात हो रही थी तो रद्द भी हो गया। इतना सारा कैसे जो जैसे अभय तिवारी जी हैं उसको लिया गया ये में कि बहुत सारा एग्जाम में उसका साथ रहा और साथ में दोस्तों का भी उसका सीट बेचे, सबको पैसा से सबको नौकरी दिया गया। तो ऐसे में तो पीजीटी में भी वो अभ्यर्थी रहे हैं। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉपर रहे हैं, तो ये एग्जाम भी तो उसी के ये से हुआ होगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट? मेरा ज्योग्राफी है। बस इतना सा कहना चाहेंगे कि हम पीजीटी वालों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करेंगे सरकार? आप लोग का जो कल नोटिस आया उसमें कुछ नहीं था? जी नहीं, उसमें पीजीटी का जिक्र नहीं है। क्या कीजिएगा आप लोग आगे? हम लोग को बस इतना ही कह सकते हैं कि सीबीआई जांच करे और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको रहे वो लोग जॉब करे, और जो ऐसे ही पैसा देके घुसे हैं उन लोग को निकाल दे।